फतेहपुर एक ऐसी ही बस्ती जहाँ सड़क के किनारे हलवाइयों और बनियों की दुकान है। उसके पीछे ग्वाले, टिक्के वाले, मजदूर और गाड़ी वाले रखते हैं। वहीं पर एक अंधा और गरीब आदमी रहता है जिसे लोग सूरदास कहते हैं। भारत में अंधे आदमियों के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं होती और न ही किसी काम की। सूरदास इनका बना बनाया नाम है और भीख मांगना बना बनाया काम है। दाता भगवान तुम्हारा कल्याण करे। 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 सबने चीख चीख कर काटे काटे मार डाले। ये चुप कब होगा? देश के सबसे ये वाला न जाने कब शुरू हो। जिस देश में भीख मांगना लज्जा की बात हो, जहाँ महात्माओं के जीवन का एकमात्र यही आधार हो, उस देश के उपहार से अभी संतों की देश है। साइंस के समझे से कह दो चला जाए, पैसे नहीं है। नहीं मम्मा, पैसे हो तो दे दीजिए। बेचारा निराश हो जाएगा कि आत्मा को कितना दुख होगा। मैंने इसे कहा था कि पैसा चिल्लाता रहे कि आत्मा को दुख तो हो। चलो ठीक है। नहीं मम्मा, दे दीजिए ना। तुमने तो सोचा मत। यही है सिगरेट की फैक्ट्री के लिए यही है। क्या मुझे यहाँ से वहाँ तक? हाँ, उधर हमारी फैक्ट्री होगी और वहाँ पर हमारा ऑफिस होगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मैंने सारे को कह दिया है कि इसके मालिक का पता लगाए तो आता ही होगा। चलो नीचे जो भी आगे। मम्मा, ये अंधा तो बहुत ज्ञानी चुड़ुल जान पड़ता है। पूरा फिलोसोफर है। जहाँ जाती मुझे कोई ना कोई जानता है। जो ये अंधे भीख क्यों मांगता है? काम क्यों नहीं करता? भगवान ने जन्म दिया है, भगवान की चाकरी करता हूँ। किसी दूसरे की ताबेदारी मुझसे नहीं हो सकती। अच्छा, तुझे भगवान ने तुझे अंधा इसलिए बनाया ताकि तू जगह जगह भीख मांगता फिरे। बड़ा अन्याय है तेरा भगवान। भगवान अन्याय नहीं है। मेरे पुनर्जन्म की कमाई ही ऐसी थी। जैसे कर्म किए हैं वैसे फल भोग रहा हूँ। अपने पापों का प्रायश्चित आप ही करना पड़ता है। मेरे विचार में हमें वैरागी में जाना चाहिए। हाँ, जब तक हम वैरागी ना होंगे दुखों से नहीं बच सकते। अरे शरीर पर खबूर मरकर भीख मांगना तो स्वयं सबसे बड़ा दुख है। यह कैसे हमें दुखों से मुक्त कर सकता है? साहब, वैरागी होने के लिए बहुत लगाने और भीख मांगने की जरूरत नहीं होती। हमारे महात्माओं ने तो भभूत लगाने और जटा बढ़ाने को पाखंड बताया है। वैराग तो मन से होता है। संसार में रहे पर संसार का होकर ना रहे तो वैराग कहते हैं। लेकिन हो ही नहीं सकता कि आदमी को सुख दुख का कुछ असर ही ना पड़े। इसलिए अंधे को भी पैसे ना मिले ना तो 1000 गालियां देता मिलेगा। और क्या, कुछ मत पूछिए। देखो क्या करता है। अगर जरा भी गुनगुनाया तो हंटर से बातें करूंगा, सारा वैराग भूल जाएगा। मांगता है भीख, ढेले ढेले के लिए तीनों कुत्तों की तरह लौटता है। इस पर दावा है कि वैरागी हूँ। नहीं मम्मा, दे दीजिए ना। बेचारा आशा के साथ इतनी देर से मांग रहा है। हरगिज़ नहीं, कुछ मत लो इसे। मैं इसे वैराग का सबक देना चाहता हूँ। दूल्हा, ये है, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। अगली बार आऊंगी तो तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। साहब, इसमें निराशा कैसी? भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तुम्हारी दया भी मेरे लिए बहुत है। देखो मम्मा, इसका मन जरा भी मैला नहीं हुआ। ना मैला होगा ये इसके मन से पूछो। और चलो। बिजली में पता नहीं कितनी गालियां दे रहा हूँ। साहब, आपने जो ये जमीन पता करने के लिए गई थी वह सूरदास थी। सूरदास। यह सोचता ये जमीन तुम्हारी है। हाँ हुजूर, मेरी ही है। आप दादों की लिखी निशानी का से नहीं है। अब तो मेरा काम बन गया, तुम्हारा भी संकट कट जाएगा। बस यह जमीन मुझे दे दो, मैं तुम्हें वो मांगा नाम दूंगा। सरकार, पुरखों की यही निशानी मेरे से बच रही है। इसे बेचकर मुझे क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे तुम्हारे पुरखों के नाम पर एक सड़क पर एक कुआं बनवा दीजिए, तुम्हारे पुरखों का नाम भी चलता रहेगा। साहब, मोहल्ले वालों का इस जमीन से बड़ा उपकार होता है। ये मेरी जमीन है जरूर, पर जब तक उसे पूछ ना लूं कुछ कह ना सकूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, पूछ लो। मैं फिर तुमसे मिलूंगा। तुम जिस तरह खुश हो गए तुमको उस तरह खुश करूंगा। मैंने तुम्हें मामूली खाली समझ लिया था। सम्मान के लिए क्षमा दो। हुजूर, ये रुपए लेकर मैं क्या करूंगा? शर्त के नाते तो 4 पैसे दे दीजिए, किसी और नाते मैं 1 रुपया ना लूंगा। अरे इसे ले लो, धर्मात्म समझो। नहीं साहब, धर्म में आपका स्वाद मिल गया है। अगर धर्म धर्म नहीं रहा अरे तो भिखारी बड़ा घमंडी है। 5 रुपए देते थे, ना लिए। क्या
आसमान में लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। आग बुझाने का प्रयत्न हो रहा था, लेकिन झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था तो कोई यूं ही शोर मचा रहा था, और अधिकांश लोग नैराश्यपूर्ण दृष्टि से यूं खड़े थे मानो किसी दिन की चेतावनी। सुबह ये आग कैसे लगी? कहीं किसी ने तो आग नहीं छोड़ी थी ना? क्या झोपड़ी में जाने का कोई रास्ता नहीं है? कैसे जाओगे? देखते नहीं, लगते यहाँ तक आ रही हैं। क्या किसी तरह मैं नहीं जा सकता? अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया, दीवारें जल रही हैं। क्या चूल्हा करना नहीं किया था? अरे चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? पंडा जी, मेरा लड़का किसी काम ना आवे। अगर मुझे कुछ मालूम हो तो तुम लोग ना कि मुझ पर सुबह करते हो। अरे जानता हूँ जिसने लगाई है बिगाड़ ना तुम तो कहना। तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देगा। इसी तरह तुम मेरे पर आ रही थी, तब कहा इसके मन में इतनी कुटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश करे। अब तो लपट नहीं आती। हाँ, पुलिस चल गया है, अब इधर चल रही है। अब तो अंदर जा ही सकता हूँ। अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं आ सकते। आ जाओ, जगह आ सकते हो। जो होना था सो हो गया, अब पछताने से क्या होगा? हाँ, मैं कहूँगा जल्दी क्या है? थोड़ी देर में रही नहीं आग भी बुझ गई। सब लोग इस दुर्घटना की आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन सूरदास अभी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न, उसे बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न। दुख था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई, जो उसकी सारी आशाओं का आधार था। पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। रुपए अगर निकल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी? पहले मालूम होता कि अभी विपत्ति आने वाली है तो यही ना सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और कोई याद लगाता भी तो पोटली पहले ही निकाल लेता। पूरे 500 रुपए रहे होंगे, कुछ ऊपर भी हो रहे थे। क्या सोचा था और क्या हुआ? सोचा था गया जाकर पितरों का पिंडदान करवाऊंगा। अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचा था बिटवा की इतनी सगाई ठहर जाए तो कर डाली। बहू घर में आए तो एक रोटी खाने को मिले, अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक चुप बीत गया। बड़ी भूल हुई। करना तो यूं चाहिए था कि जैसे जैसे पैसे हाथ में आते एक एक काम करता रहता। बहुत काम फैलाने का यही फल है। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा, पर 2-3 पग चलने के बाद ही एक पांव भूगल में पड़ गया। ऊपर रात थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव पीछे खींच और अपनी लकड़ी से रात को उलटने पलटने लगा। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके दोबारा रात में पैर रखा। रात गर्म बड़ा संगीन था। उसके बाद सूरदास वहीं बैठ गया और रात को उसी दिशा में टटोलने लगा जहाँ छप्पर में पोटली रखी। उसका दिल जोरों से धड़ रहा, लेकिन उसे विश्वास था कि रुपए भले ही जल गए हैं, पर चांदी तो कहीं ना कहीं होगी। सहसा वो उछल पड़ा, कोई भारी चीज हाथ आ लगी। उठाया, टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा। वह फिर से टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले, किंतु कोई चीज हाथ न लगी। फिर तो उसने अधीरता में सारी की सारी जांच कर एक एक दुखिया हाथ में लेकर गई। लोटा मिला, तवा मिला, पर पोटली न मिली। तुम पर क्यों सुबह करूंगा? तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी? ये मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे तो मैं भगवान से कहता हूँ
बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी के चिलम से उतर लग गई या किसी ने आग लगा दी। ये भी तो हो सकता है कि चूल्हे में ही आग रह गई हो। बिना जाने मुझे किस पर सुबह करूं। इसीलिए मैं पहले ही चेता दिया कहीं तुम्हारी सुबह में मैं ना मारा जाऊं। नहीं, तुम्हारी ओर से मेरा दिल साफ है। जगधर को विश्वास हो गया कि ये भैरव की ही शरारत। उसी ने सूरदास को देख लेने की बात कही और अपनी धमकी को इस तरह से पूरा किया। वह वहां से सीधे भैरव के घर गया। हाँ, मैंने सुना सब लोग तुम्हारे ऊपर ही सुबह करते हैं। विनायक नाम की धमकी तो सुनी ही होती है अपने कार्य। नायक नाम की ऐसी कैसी ऐसी धमकियों की कोई परवाह नहीं। तो तुम्हें लगाएगा ना। मैं कुछ पहले ही समझ गया था कि आग तुमने ही लगाई है। तुमने ये बहुत बुरा किया। झोपड़ी में आग लगाने से क्या फायदा? 2-4 दिन में दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। अरे कुछ भी कहो, दिल की आग ठंडी हो गई। ये इसमें क्या है? अरे ये तो रुपए हैं। सुल्तानी को पक्का ले जाने का जुर्माना है। सच सच कहो, ये रुपए कहाँ मिले? अरे उसी झोपड़े में बड़ी चिकन से धर्म करा के रखे हो। बाकी रोज आदमियों को लूट कर लाता और उसी कोठे में रखता था। इसलिए 500 से ऊपर बच्चों को इसी बात की गर्मी थी। अब सारी गर्मी ये तो मुझसे कम करता है। फिर आदमी को रोज बाहर देने का प्रबंध हो। आज तो ठंडा की ये क्या कह रहे हो? गाड़ी बेचकर पैसे कम पड़ गए थे क्या? कि बेचारे सूरदास का पैसा मार लिए। मेरी तो सलाह मान, रुपए लौटा दे। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम ना होगी। अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगी। हाथ में आया रुपया तो चांदी सबका। मेरी बात मान, लेकिन पुलिस सब खा जाएगी। अरे सूर्य प्लीज में नहीं जाएगा, वो दुकान जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गरीब की हार बड़ी जानलेवा होती है। गरीब? अरे अंधा होना गरीब होना है क्या? जो दूसरों के औरतों पे डोरे डाले, उसके पास सैकड़ों रुपए हो, जो लोगों को उधार कर देता हो। आप लोग गरीब देखते हो, एक गरीब को उनके तो मैं नहीं। अभी तक मेरे दिल का फोटो नहीं निकला है। जब तक उस सूर्य को रोता हुआ न देखूं, ये फोटो नहीं निकलने वाला। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ी, उसके साथ चाहे जो करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोचा लेकर गलियों के चक्कर लगाने में न लगा। घरों को एक साथ इतने रुपए मिल जाए, ये बात उसके लिए असंभव है। उसकी छाती पर सांप से कम से कम इतने रुपए मिल गए, अब ये मौत उड़ाएगा। तकदीर खुलना इसी को कहते हैं। यहाँ तो कभी पड़े हुए पैसे तक ना मिले। पाप पुण्य की तो बात ही नहीं। हाँ, मैं ही को अमल पुण्य करता हूँ, कौड़ियों के लिए तेली मारता हूँ, पाठ खोटे रखता हूँ, एक ही मिठाई को घी का कहकर बेचता हूँ।
क्या मुझसे हो सूरदास? बैग नीचे कुछ नहीं, यहाँ रखा ही बात था, यही लुटा तवा देख रहा था। और वह थैली किसकी है? तो भैरव के पास है। थैली? मेरे पास थैली मिली कहाँ? तो भी किसी की थैली होती तो क्या भीख मांगता? मुझसे उठते हो? भैरव स्वयं कह रहा था झोपड़ी में धरन के ऊपर ये थैली मिली है, इससे 500 से बेसी रुपए हैं। तो तुमसे हंसी करता होगा, यहाँ 5 रुपए तो कभी जुड़े नहीं, 500 रुपए कहाँ से आते? भैरव ने जो कलम लगाई उसकी तो परवाह नहीं मुझे, अरे उस पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा और मेरे कारण सूरदास का सर्वनाश हो जाए यही चिंता तो खाई जाती है। और अब प्रण कर लिया भैरव के घर ना जाऊंगी, अरे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। मेरी कौन बाल बच्चे रोए जाते थे यहाँ, एक मेरा ही पेट भारी था से तो रहे अकेले ओके कूदे और उस बुढ़िया का चरण धो धो पिए। मुझसे नहीं होगा ये सब। इतने दिन तो बीत गए, आज तक एक ठेले भर से दूर लाके उसने अपने मन से नहीं दिया मुझे, तो मैं क्यों मरूं उसके लिए? सुहागी, ऐ सुहागी, कहाँ जाती है? देखिए अपने कुशल सी कर तू बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा। अरे तुम ही तो हो उसके गुरु, तुम ही ने मंत्र दिया होगा। यही मेरा काम है, चोरी डाका न सिखाऊं मेरी रोजी रोटी कैसे चले। जब तक समझता था उठवा आदमी है, साथ बैठता था, हंसता था, खेलता था, दुआ के बाद कभी उसके साथ बैठा हुआ देख लेना मेरे कान सुखा लेना। जो आदमी किसी की झोपड़ी में आग लगा दे, किसी गरीब का पैसा चोरी कर ले, और वह मेरा बेटा भी होता तो उसकी शकल तक ना देखता। बेचारा सूरदास न जाने कितनी जतन से 500 रुपये इकट्ठा किए, सब उड़ा ले गया। कम लौटा दो, मारने को तैयार हो जाता है। फिर वही रेट लगाए जाते हो, कह दिया ना कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और से मार लाया होगा। मेरे पास इतने रुपए होते तो किसी के आगे हाथ भी पसारता। सुरेश, अगर तुम भरी गंगा में भी कहो तो मैं विश्वास न मानूंगा, क्योंकि भैरव स्वयं अपने मुंह से कह रहा था। तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे मानूं? सूरदास, सही सही बताओ, रुपए तुम्हारे थे? पागल हो गई है क्या? तू भी इनकी बातों में आ जाती है। मेरे पास इतने रुपए कहाँ से आते? पूछ इनसे, अगर रुपए ना दे तो इस बड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे हैं? मैं तो उसके लिए इसका चेहरा देखे बेटा। मैंने भली देखी अपने आंखों। अब तो मुझे मारे या निकाले, रहूंगी उसी के। अरे कहाँ कहाँ थैली छुपाएगा, तभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे कारण इस पर विपद पड़ी है, मैंने इसको उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए ना दिया दूं, मैं इनकी सांस ना लूं। रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही ना होगा जो काम इस साल होता वो कुछ दिनों के बाद होगा। शायद मैंने ही पिछले जन्म में भैरव के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का क्या होगा? भैरव उसे कभी अपने घर में ना रखेगा, बेचारी कहाँ कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलम भी मेरे सिर लगना था, डर गया, डर गया। आप भी गई, जमीन बच रही है, वह भी न जाने जाएगी या बचेगी। सूरदास कहाँ तो निराशा, चिंता, ग्लानि और शोक के अथाह जल में गोते लगा रहा। कहाँ यह आवाज सुनते ही उसे मालूम हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर ला खड़ा किया। मैं तो खेल में होता हूँ, कितनी बुरी बात है। और
बच्चे भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। बच्चे खिलाड़ी कभी खेल में नहीं रोते, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, और मैदान में डटे रहते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल तो हंसी के लिए, दिल बहलाने के लिए, उठने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में रात के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। कुछ ही क्षण में मोहल्ले के अन्य बच्चे भी आकर उस भस्म सूर के चारों ओर जमा हो गए। सूरदास को रात जाता देखकर उन बच्चों को भी खेल सूझा और फिर तो वहां रात की वर्षा होने लगी। गम के दम में सारी रात बिखर गई और जमीन पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ, ओ मिठुआ, दूसरा घर बनाएंगे? फिर बनाएंगे तो हम भी बनाएंगे।